चलो बेटा ध्यान से देखिएगा इसको। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आकृति दे रखी है उसने कि डी ई समांतर है ओ क्यू के। तो भैया डी कहाँ है हमारे पास? इसको डी, ये डी है, सॉरी ये डी है, ये रे डी। ठीक है, तो डी ई समांतर है किसके? ये ओ है अपना। ठीक है, डी ई समांतर है, जो वाली डी है ना वो किसके समांतर है? ओ क्यू के समांतर है, या क्यू ओ के समांतर। ठीक है, और डी एफ समांतर है किसके? ओ आर के। तो आपको सिद्ध करना है कि भले ये बेटा ये वाली भुजा, ये वाली भुजा किसके समांतर समांतर होना चाहिए? ये वाली भुजा के समांतर होना चाहिए। ये वाली भुजा, ये दोनों समांतर होनी चाहिए। ठीक है, कैसे होगा? ये दोनों समांतर जब होंगी जब ये दोनों बराबर आएंगी। कैसे बेटा? लिखो हम हल। जो आपको दिया है वो आपको लिखना पड़ेगा बेटा। क्या दिया है हमें? हमें दिया है बेटा डी ई समांतर है ओ क्यू के और डी एफ समांतर है ओ आर के। ये हमको उसने दे दिया है। ठीक है, हमें अब हमको ज्ञात करना है बेटा क्या? हमें ज्ञात करना है क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। ये हमको फाइंड आउट करना है। डन हो गए? ये हमको गिवन दिया है, जो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नानुसार पर। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होता है? थेल्स प्रमेय द्वारा, इसके द्वारा भैया थेल्स प्रमेय के द्वारा। थेल्स प्रमेय क्या कहता है? थेल्स प्रमेय कहता है कि कोई त्रिभुज दिया है वो क्या हो जाता है? वो बेटा अपॉन में दो भागों में बट जाता है। तो भैया थेल्स प्रमेय द्वारा पहले किसको लेंगे? इसको लेंगे। किसको? डी ई समांतर है ओ क्यू के। ठीक है भाई, डी ई समांतर है किसके? ओ क्यू के। तो भैया डी ई गिरा, समांतर गिरा, तो अपन त्रिभुज लेंगे पी क्यू ओ। त्रिभुज पी क्यू ओ लेने पर तो अपन लेंगे भैया त्रिभुज पी क्यू ओ लेने पर, या त्रिभुज पी क्यू ओ से। ठीक है भैया, तो त्रिभुज पी क्यू ओ कैसा है? इसको निकालेंगे ऐसे बाहर, तो ये निकलेगा कैसे? देखना भाई, ये निकल के आएगा ऐसे। ये ऊपर पी है, ये पर क्यू है, जी ओ है, बीच में डी ई और जी। ठीक है, तो भैया ए वाली ए और इसके बटे में ए इसके बटे में ए। ठीक है भाई, तो भैया पी ई अपॉन में ई क्यू। ठीक है, पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी डी बटे में डी ओ। पी डी बटे में डी ओ, ऐसी तो होता है। ये बन गया समीकरण नंबर तुम्हारा 1। ठीक है भाई, फिर अपन करेंगे पुनः प्रश्नानुसार या फिर त्रिभुज। अब भाई क्या लेगा? पुनः प्रश्नानुसार थेल्स प्रमेय द्वारा त्रिभुज किससे? त्रिभुज पी, देखो ये वाली समांतर थी, अब क्या समांतर है हमारी? ये वाली समांतर है डी डी एफ समांतर है ओ आर के। तो ये डी एफ किसके समांतर है? ओ आर के। ठीक है, तो त्रिभुज किससे? त्रिभुज पी ओ आर से, या त्रिभुज पी आर ओ। त्रिभुज पी आर ओ से, तो यह पी आर ओ से अपन ज्ञात करेंगे। टन। ठीक है भाई, तो पी आर ओ निकलेगा कैसे? त्रिभुज ये निकल के आएगा भाई, तो ये बनेगा तुम्हारा क्या? ये बनेगा पी, ये बनेगा तुम्हारा आर, ये बनेगा तुम्हारा ओ, बीच में क्या है? डी एफ है। ठीक है भाई, तो भैया डी पी डी बटे में डी ओ और पीई बटे में पी आर। तो भैया पी एफ बटे में एफ आर बराबर पी डी बटे में डी ओ। समीकरण बन गया 2। ठीक है भाई, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है? ये रहा। समीकरण 2 क्या है? ये रहा।
तो भैया इसमें क्या कॉमन रह गया, ए और ए कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, क्या बचेगा तुम्हारा, पीई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर। तो अतः अपन क्या करेंगे, सिद्ध होता है क्या, सिद्ध हुआ है तुम्हारा क्या, कि ई एफ समांतर है, ई एफ समांतर है किसके, ओ क्यू के, नहीं ओ क्यू आर के, ये लिखना है बस, हो गया लो भाई, सारे क्वेश्चनों में यही है। तो ये नहीं से देर से तो तुम्हारे चाचा भी नहीं कर पाएंगे भाई, किसी के भी, हमारे भी नहीं, कोई नहीं कर पाएगा ये तो करके, जब ये बराबर आता है तो ये तब ये तो ये बराबर कहलाएगा, तब ये समांतर कहलाएगा। हाँ तो ये भुजा इसके समांतर होगी, तब ये बराबर आएगा ना, तब ये वाली भुजा इसके समांतर होगी बेटा। चलो भैया, क्या क्या पूछा है भैया, क्या क्या दिया है हमें वो लिख लेंगे, देखो क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, इसलिए मैं डिपेंड नहीं किया, सीधा लिखेंगे हल, हमें दिया है वो लिख लेंगे हम। चलो भाई क्या क्या दिया है, हाँ भाई बता रहा मेरे को क्या क्या दिया है, दिया का ये भी सिस्टम में एक नंबर का क्वेश्चन है भाई, क्या क्या दिया है बताओ, है ओ पी और यू आर ये दिया है। भैया सामांतर वाली लाइन लिखनी पड़ती है, सामांतर वाली लाइन समझ में आ गया, क्या क्या दिया है हमें, हमें दिया है बेटा ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के, और क्या है ए सी समांतर है किसके, पी आर के, और ज्ञात करना है हमें या सिद्ध करना है, ज्ञात करना है एक ही बात होती है, ज्ञात करना है हमें क्या, पीसी समांतर है किसके, क्यू आर के। देखना भाई, ए वाली लाइन है, ए वाली इसके समांतर होनी चाहिए, ए वाली लाइन इसके समांतर कब होगी, तब ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम दोनों इक्वल आएंगे, ये वाला डायग्राम ये वाला डायग्राम दोनों बराबर आएंगे, तब ये दोनों लाइन क्या होंगी, समांतर होंगी। चलो भाई प्रश्न अनुसार, सेल्फ प्रमेय द्वारा सेल्फ प्रमेय क्या बोल रही है बेटा, सेल्फ प्रमेय बोल रही है तुम्हारी कि ए बी समांतर है पी आर के, ए बी ये वाली ए बी समांतर है किसके, पी और क्यू के, पी और क्यू के ये वाली भुजा समांतर है पी क्यू ओ, ठीक है, तो ओ पी क्यू त्रिभुज बनेगा तुम्हारा कैसे, ओ ये वाला ऐसे घूम जाएगा त्रिभुज से, ठीक है, ये वाला त्रिभुज ना वाला बना, ये वाला देखो ये निकला त्रिभुज, ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया, ये वाला त्रिभुज अपन निकाल के ऐसा खींचोगे इसको निकाल के, तो ये निकल के बनेगा कैसे बेटा, ऐसे बन जाएगा, ऊपर ओ पी और क्यू, बीच में क्या आएगा तुम्हारा ए और बी, ए और एंड बी, ठीक है भाई, ए और बी ये निकल के आएगा, ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे भाई, अपन लिखेंगे त्रिभुज किससे, ओ पी क्यू से, ठीक है, ओ पी क्यू से, ओ पी क्यू से, तो क्या आएगा बेटा, ओ ए बटे में ए पी बराबर ओ बी बटे में बी क्यू, समीकरण नंबर डन हो गए। फिर कह रहा है भैया ए सी समांतर है किसके, पी आर के, फिर निकलेगा कौन सा त्रिभुज, ये रहा ये रहा, आपको दिख रहा होगा गलती से, ये रहा, ये निकलेगा बाहर, ठीक है,
तो ये निकलेगा बात भैया त्रिभुज किससे, ओ पी आर से, ओ पी आर से, ठीक है भाई। ओ पी आर से कैसे निकलेगा त्रिभुज, ओ पी आर से अपने बनाया तो भाई त्रिभुज बनेगा तुम्हारा कैसे, ऊपर ओ पी और आर, क्या समांतर है, ए सी, ए और तुम्हारी सी, ए और सी समांतर है। तो क्या निकलेगा बेटा, ओ ए बटे में ए पी बराबर ओ सी बटे में सी आर। डन हो गए, समीकरण बन गया कितना, 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से क्या कॉमन है, ये देखो, सॉरी ये नहीं, ये सेकंड, एक सेकंड, ओ सी बटे में, ओ सी बटे में सी आर। देखो ये और ये दोनों कॉमन है ना, है समीकरण 1 और 2 में। क्या निकला तुम्हारा, ओ पी बटे में पी क्यू बराबर ओ सी बटे में सी आर। सिद्ध क्या करना है, अतः सिद्ध हुआ, अतः प्रूफ देन, क्या भाई सिद्ध हुआ तुम्हें कि भाई बीसी बराबर है क्यू आर के। डन हो गए। पानी आ रहा हो शर्ट कम कर लेना भाई, बारिश होगी तेज वाली, किसी किसी को नहाना हो तो